और हमने तो सुना था एक गाना, चांदनी रातें, लेकिन दिल्ली में तो चांदनी रातें भी नजर नहीं आती है, काला अंधेरा ही ऊपर नजर आता है। मैं दिल्ली वालों से पूछता हूं, आपको दिया क्या इसने 11 सालों में? अगर बाहर निकलो, सांस लो तो हवा साफ नहीं, नल खोलो तो पानी साफ नहीं, सड़कों पर जाओ तो सड़कें साफ नहीं, कूड़े के पहाड़ जो साफ करने थे वो साफ नहीं, यमुना मैया के किनारे जाओ तो यमुना जी साफ नहीं। आप एक बार अरविंद केजरीवाल को साफ कर दो, आपदा साफ कर दो, आम आदमी पार्टी को हरा दो, हम आपको सड़कें भी साफ करके देंगे, हवा भी साफ देंगे, आपके नलके से पानी भी साफ आएगा, कूड़े के पहाड़ भी साफ करके देंगे। एक बार कमल का फूल खिला दो, ये वायदा है आपसे, ये करके दिखाएंगे, 5 सालों में करके दिखाएंगे। भाई और बहनों, आपने 15 साल कांग्रेस को दिए, आपने 11 साल आम आदमी पार्टी को दिए, 26 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, और ये केवल रोज सुबह आरोप लगाने का काम आपदा वाले करते हैं, केजरीवाल करते हैं, रोज कोई ना कोई बहाना लगाकर निकलते हैं। मेरी बहनें जितनी बैठी हैं और जिनके घरों में भी मां बहन है, मैं उन सबसे सवाल पूछता हूं। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो 1000 रुपया महीना महिलाओं को देंगे, मिल गया क्या? भाई हाथ खड़ा करके अगर ऐसे करोगे नहीं मिला तो मैं समझूंगा नहीं मिला, जिसके हाथ नीचे रह गए मैं समझूंगा उसको मिल गया। 1000 रुपया महीना मिला क्या? इधर वाली बहन ने भी कहा 1000 रुपया महीना मिला क्या? कुछ भाइयों के हाथ नीचे हैं भाई, टोपी वाले के भी और बाकियों के भी, यानी कि इनके घर में आया क्या? भाई जिसका हाथ नीचे मैं समझूंगा उसको पैसे मिले। मैं आखिरी बार फिर पूछ रहा हूं इधर वालों से भी, जेब में हाथ है दोनों। 1000 रुपया महीना महिलाओं को मिला क्या? नलके से पानी साफ मिला क्या? पॉल्यूशन मुक्त हुई दिल्ली क्या? सड़कें साफ हुई क्या? यमुना जी साफ हुई क्या? तो आपको दिया क्या बाबा जी का? साथियों, इन्होंने कुछ नहीं दिया, ना ही कुछ देंगे। इन्होंने किया तो शराब घोटाला किया, 2026 करोड़ का किया, जेल गए उसके चक्कर में। आजकल पोस्टर पर, होर्डिंग पर आम आदमी पार्टी के एक ही आदमी की फोटो नजर आती है, जो दिल्ली का महाठग, महाबेईमान और भ्रष्टाचार के जुर्म में जो जेल गए, ऐसे श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की। क्या पूरी आम आदमी पार्टी में एक ईमानदार नेता नहीं बचा? इनकी मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आतिशी मार लेना। इनकी मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी के होर्डिंग बैनर पोस्टर पे क्यों नहीं है? ये महिला विरोधी है। इन्होंने अपनी महिला मुख्यमंत्री की फोटो तक नहीं लगाई, महिलाओं को 1000 रुपया नहीं दिया हर महीने, और यही नहीं, महिलाओं को लंबी लाइन लगवाई, टैंकर से पानी लेने पे मजबूर किया, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बनवाए। और स्वाति मालीवाल जो इनकी महिला सांसद है, वो केजरीवाल जी ने अपने घर बुलाकर पिटवाया। जो महिला राशन कार्ड बनाने गई उनके साथ यौन शोषण करवाया। इनके आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी पत्नी को पिटवाया और पीछे कुत्ते छोड़ दिए। यही नहीं साथियों, ऐसे अनेक काम किए कि आपके दिल्ली के स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1 लाख विद्यार्थी फेल हो गए, जिनमें से 65,000 लड़कियां थी। केजरीवाल जी के अपने बच्चे तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़े, आपके बच्चों को फेल होने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने कहा था 500 स्कूल खुलवाएंगे। आपके चांदनी चौक में 8 नए स्कूल खुलने थे, क्या 8 नए स्कूल खुल गए क्या? अरे बोलो तो सही, खुल गए क्या? 20 नए कॉलेज खुलने थे, उसमें कहा था चांदनी चौक में भी एक खुलवाऊंगा, केजरीवाल ने खुला क्या? इन्होंने कहा था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2,500 करोड़ की बनवाऊंगा, अरे खुली क्या? अरे 2,500 करोड़ छोड़ो, 2.5 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। ये कैसी सरकार है?
जवाब मांगने जाओ तो जवाब नहीं देते हैं। भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने कहने आया हूं, इन्होंने तो आपको ठगा है, लेकिन आज भी अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं जागोगे तो जैसे दिल्ली के 27 लाख बच्चों के फेफड़े कमजोर हो गए, काले हो गए, मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों को दवाई लेके उनकी मृत्यु हो गई, आपकी उम्र कम से कम 7 से 8 साल कम पोल्यूशन के कारण हो गई, गंदे पानी के कारण आपको बीमारी ज्यादा लग गई। अगर आपको बीमार रहना है, गंदी हवा खानी है, गंदा पानी लेना है, गंदी सड़कों पर घूमना है और अपने बच्चों को भी गंदा भविष्य देना है, तो आप अरविंद केजरीवाल को वोट दे दो, मुझे कोई आप दे दो उनको वोट। लेकिन अगर आपको महिलाओं के खाते में 2500 रुपए हर महीने डलवाना है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर पाना है, होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर लेना है और बच्चों को 50,000 सरकारी नौकरियां देनी है, तो कमल का फूल खिला दो। और मुझे बात तो पूरी करने दो। अगर 50,000 सरकारी नौकरियां, 20 लाख सरकार गैर सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर दिलाने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। और यही नहीं, मेरे ऑटो वाले भाई जितने जा रहे हैं, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शे वाले भाई, आपको 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी डिस्काउंट पर मिलेगा और आपके बच्चों को कॉलेज में पढ़ने के लिए वजीफा भी मिलेगा। आपके घर में जो काम करने वाली कोई बहन या भाई हो, जो काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा लगाने, खाना बनाने या कुछ करने, उनको भी 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों को कॉलेज जाने के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। और आप में से किसी के बच्चे को, जरूरतमंद बच्चे को स्कूल से लेकर कॉलेज तक सरकारी स्कूल और कॉलेजों में बिल्कुल मुफ्त शिक्षा मिलेगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। साथियों, आप सोचो, अब आपको भाजपा की सरकार में जहां एक और बिजली मुफ्त मिलेगी, पानी मुफ्त मिलेगा, बसों में सफर मुफ्त मिलेगा, बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी, वहीं पर अनाज मोदी जी पहले मुफ्त देते हैं, अब तो बहनों के खाते में 2500 रुपया महीने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर आ जाएगा, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। साथियों, यही नहीं, गलती से कहीं बीमार हो गए तो 10 लाख रुपए का इलाज, किसी भी दिल्ली वाले को 10 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलेगा। और यही नहीं, आपके घर में अगर 70 साल से ज्यादा का कोई बुजुर्ग है तो उनको भी 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिलेगा। मैं आप में से पूछता हूं, आपके यहां मोहल्ला क्लिनिक खुला होगा इनका? क्या रोज डॉक्टर आता है? क्या दवाई मिलती है? क्या आप अपना इलाज करवाने वहां गए? आज भी दिल्ली के 75% लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने जाते हैं और अपना बोझ खुद उठाते हैं। लेकिन साथियों, इनके मोहल्ला क्लिनिक घोटाले की जांच भी कराएंगे और दूसरी ओर हम आपको 10 लाख का मुफ्त इलाज भी करवाएंगे। यही नहीं, मेरी माताओं बहनों, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान पूरे देश में गरीबों को बनाकर दिए, 4 करोड़ पक्के मकान। और अब 3 करोड़ पक्के मकान और मंजूर किए हैं जो पूरे देश में। लेकिन आपके यहीं से थोड़ी दूर झुग्गियां तोड़ी गई नहीं तोड़ी गई? क्यों केजरीवाल ने झुग्गियां तोड़वाई मुख्यमंत्री रहते हुए? वो चाहते झुग्गी रुकवा सकते थे। चांदनी चौक इलाके में कैसे झुग्गी टूट गई, लेकिन जिसकी झुग्गी टूटी है उसको मोदी जी पक्का मकान बना कर देंगे, हमारा वायदा है मेरी माता बहनों। जहां झुग्गी वहां मकान, ये हम लोग करके देंगे। लेकिन मेरा एक सवाल आम आदमी पार्टी से है, ये जो 50,000 मकान रोहिणी से आगे रिठाला की तरफ बने, ये क्यों नहीं अब तक दिए गए? क्यों नहीं दिए गए गरीबों को? 50,000 मकान बने पड़े हैं साहब। क्यों केजरीवाल ने वो रोक के रखे? 5 साल पहले बन गए थे,
और आज से 5 साल पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे 5 साल दे दो, मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा। मैं और कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा यमुना जी में। मेरा आप सबसे सवाल है, क्या पिछले 5 सालों में केजरीवाल ने यमुना में डुबकी लगाई क्या? लगाई क्या? क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यमुना जी साफ नहीं करवाई। क्यों नहीं साफ करवाई? क्योंकि उनको यमुना जी में विश्वास ही नहीं है। जो आदमी ये बोल दे कि यमुना जी में जहर घोल दिया, आप कल्पना कीजिए ऐसा व्यक्ति जो जिस राज्य से चुनकर आता है उस राज्य के लोगों में भय और भ्रम फैलाता है, और जिस राज्य में पैदा हुआ हरियाणा का, उस राज्य को बदनाम करने का काम करता है। इससे हल्की सोच क्या हो सकती है जीवन में? और जिसने अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़वा दी अपने राज्य में, जिनके मुख्यमंत्री ने अपने गले की माला निकाल के अंबेडकर जी के गले में डाल दी, जिन्होंने कहा था कि अंबेडकर जी के बच्चों को अंबेडकर जी के नाम पे हर साल 100 बच्चों को विदेश पढ़ने भेजेंगे। पिछले 5 सालों में 500 दलितों के बच्चे विदेश पढ़ने जाने थे, 5 बच्चे भी विदेश पढ़ने नहीं गए। ये सारे सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि ना इन्होंने स्कूल बनाए, ना कॉलेज बनाए, ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, ना बच्चों को विदेश भिजवाया, ना बच्चों को नौकरियां देने का काम किया। लेकिन साथियों, मैं आपके सामने कह के जा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है प्रधानमंत्री की कि जहां झुकी वही मकान बनाकर देंगे, बच्चों को मुफ्त शिक्षा केजी से पीजी तक देंगे, रोजगार बच्चों को 50,000 नौकरियां सरकारी देंगे और 20 लाख नौकरियां गैर सरकारी देंगे। ये जो अंबेडकर जी की फोटो सामने लगी है साथियों, लगी नहीं लगी? ये अंबेडकर जी ने संविधान हमारे देश को दिया। इन्हीं अंबेडकर जी की मूर्ति पंजाब में भगवंत मान की सरकार में तोड़ दी, आम आदमी पार्टी की सरकार में तोड़ दी गई। इन्होंने दलित एमएलए को भगवंत मान ने कहा कि मैं जूता सुंगाऊंगा दलित परिवार का, और वो भी एमएलए चुना हुआ। दलित महिला अपने लिए टिकट मांगने गई तो उसके लाखों रुपए ले लिए। और तो और 2 दलित मंत्री आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। अगर ये दलितों का अपमान करते हैं, झुग्गी में रहने वालों की झुग्गी तोड़वाते हैं, गरीबों के बच्चों को फेल करवाते हैं और खुद हजारों करोड़ रुपया खा जाते हैं, तो क्या आपके वोट पे अभी भी उसका अधिकार है क्या? अरे इससे ज्यादा आपको कौन ठगेगा? जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनको भी 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और 10,000 रुपए की टूल किट बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी मेरे साथियों। और जो दलित परिवार के बच्चे हैं, आपके बच्चों को जहां एक और आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्किल यानी कि कौशल विकास मुफ्त में करवाया जाएगा, वहीं पे 1,000 रुपया हर महीने स्टाइपन यानी कि साल का 12,000 रुपया आपके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अलग से दिया जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे दिया जाएगा। साथियों, हमने देश में 3,586 करोड़ रुपया दलित परिवार के बच्चों को वजीफे के रूप में दिया है। दलितों के लिए करोड़ों घर हमने देश भर में बनाकर दिए। ये मोदी सरकार है। मोदी जी स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए जिस आदमी ने स्वयं चाय बेचकर गरीबी देख के देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा हो, जिसकी सरकार में एक पिछड़े समाज से आने वाली शेड्यूल ट्राइब महिला आज देश की राष्ट्रपति बनी, द्रौपदी मुर्मू जी तो मोदी सरकार में बनी। यह दिखाता है कि महिलाओं का मान सम्मान क्या है। और सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग के और ओबीसी मंत्री आज मोदी सरकार में आज तक कभी इतने मंत्री नहीं हुए। अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल दोनों ने किया है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप आए, जहां एक और हम वकीलों को भी और मीडिया कर्मियों को भी, मीडिया वाले भाई और वकीलों को भी 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा बिल्कुल मुफ्त में देंगे। वहीं पर
20,000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम 1,000 नई बसें, इलेक्ट्रिकल बसें लेके धुआं मुक्त दिल्ली को करके देंगे। मेट्रो का चौथा फेज चलाएंगे और गरीब से गरीब व्यक्ति को या किसी को भी रात को भी बस से जाना होगा तो 24 घंटे बसें चलाएंगे ताकि किसी भी समय आप जा सके। साथियों, जो सीवरेज का काम करना होता है, इनकी सरकार के समय मैनुअल स्कैवेंजिंग हाथ से निकालना पड़ता है। हाथ से निकालने वाला काम खत्म कर देंगे, मशीनों से निकलवाएंगे ताकि हमारे सफाई मजदूरों को, सफाई कर्मियों को उनकी जान ना जाए, उनके साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। अगर यहां पर कोई विधवा है, कोई बेसहारा है, कोई बुजुर्ग है, उन सबको 3,000 रुपया महीना पेंशन देके टेंशन दूर कर देंगे मेरे साथियों। 3,000 रुपया महीना पेंशन देंगे। और झुग्गी झोंपड़ी जहां पर है वहां पर केवल 5 रुपए में खाना मिलेगा, पौष्टिक आहार। 5 रुपए में अटल कैंटीन खोली जाएगी, केवल 5 रुपए में खाना मिलेगा। ऐसी अनेकों योजनाएं हम शुरू करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा, आपको 10 लाख का इलाज भी मुफ्त में मिलेगा। भाई सतीश जैन जी, ये जनता ने आपके लिए मन बना लिया है। मन पक्का है? भाजपा को वोट दोगे? सतीश जैन जी को जिताओगे? महिलाओं को 2,500 रुपया दिलाओगे? 500 में रसोई गैस सिलेंडर दिलाओगे? 10 लाख का इलाज मुफ्त में करवाओगे? 10 लाख का जीवन बीमा दिलाओगे? बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा मुफ्त में दिलाओगे? 50,000 सरकारी नौकरी, 20 लाख गैर सरकारी नौकरी दिलाओगे? तो कमल का बटन दबाओ, हम दिलाएंगे।